नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर शहर में कुछ कबाड़ी दुकानों से चोरी की वस्तुओं की खरीद बिक्री की शिकायतें बढ़ रही थी। इन शिकायतों के आधार पर कोनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 3 प्रमुख कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन सूर्यवंशी, केशाबाई साहू और अकबर खान शामिल है। पवन सूर्यवंशी की दुकान से लगभग 3 क्विंटल कबाड़ बरामद किया गया है, जिसमें लोहे का टीना, रॉड और पार्ट्स भी शामिल थे। दूसरी दुकान से करीब 8 क्विंटल चोरी का माल जब्त हुआ, जिसमें साइकिल के पार्ट्स और अन्य कबाड़ थे। तीसरी दुकान से 4 क्विंटल कबाड़ बरामद किया गया है। पुलिस ने इन सभी मामलों में अपराध दर्ज कर लिया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम किरारी में रविवार को धर्म परिवर्तन का एक और बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि जवाहरलाल बासंती नामक व्यक्ति ने अपने घर के पास स्थित पटवारी कार्यालय के निकट एक प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें उसने 20 से 25 गरीब हिंदू नागरिकों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के गौ रक्षक जिला प्रमुख पुणेंद्र कुमार शर्मा ने मस्तूरी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी जवाहरलाल बासंती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। मस्तूरी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। धार्मिक संगठनों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक एकता बनी रहे। बिलासपुर में 3 दिवसीय क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का रविवार को अंतिम दिन रहा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। एक्सपो में शहर और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया गया। समापन अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी विशेष रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 3 दिनों से चल रहे क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 का रविवार की शाम भव्य समापन हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी पर निवेश करने वाले ग्राहकों का रेला उमड़ा। मौजूद अतिथियों में चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी, मोपका, तखतपुर, रायपुर और बिल्हा विधानसभा जैसे इलाकों में चल रहे प्रोजेक्ट्स को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाना बेहद ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि एक्सपो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा देगा। सवन्नी ने क्रेडाई बिलासपुर को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर प्रोजेक्ट्स की जानकारी एक ही मंच पर मिल सके। जो भी बेहतर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे एक ही छत के नीचे हैं और आम जनता को निश्चित रूप से सारी चीजों को समझने का एक बेहतर अवसर भी मिलता है। साथ ही साथ यहाँ बैंक के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं, जो तुरंत लोन भी स्वीकृत कर रहे हैं। तो एक अच्छा वातावरण शहर में भी खड़ा हुआ है और जिनको वास्तव में जरूरत है उनको एक प्रीमाइसेस के नीचे सब कुछ देखने का अवसर भी मिल रहा है। और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जितने बेहतर सुधार हो सकते हैं लगातार सुधार किए जाएं। और मुझे कहने पे सुखद अनुभूति भी है कि 2 वर्षों में सार्थक प्रयास इस दिशा में हुए हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने एक्सपो में हुई बड़ी संख्या में बुकिंग के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि बिलासपुर न्यायधानी तेजी से महानगर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शहर को व्यवस्थित रूप से विकसित करने में क्रेडाई का योगदान महत्वपूर्ण है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि विकास की शुरुआत हमेशा बाजार से होती है और बिलासपुर को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए क्रेडाई की ये पहल सराहनीय है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अब शहर को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। शुक्ला ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता से ही विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। शहर के विकास में हमारे बिल्डर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। शहर को सुंदर बनाने में उनका महत्वपूर्ण है। लोगों की परेशानी ना हो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज जिस प्रकार से हाउसिंग को लेकर के, प्लाट्स को लेकर के यहाँ पर एक्सपो लगाया गया है,
निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए हैं, जो देखने के लिए आए हैं, वो भी प्लाट बुक करा रहे हैं सर्व सुविधा युक्त और हर के रेंज में जहाँ तक वो पहुँच सके। तो इससे एक विज़न भी मिलता है, उनको देखने का अवसर मिलता है और ऑप्शन भी मिलता है। उसके अनुसार से सब कोई चाहता है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए और अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे लोकेशन में होना चाहिए। तो सभी प्रकार के इस पे लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ आम जनता को इसको काफ़ी लाभ मिलेगा। किसी भी शहर की पहचान उसकी बसाहट पर निर्भर करता है, और अगर बसाहट सरकार के संरक्षण में अवैध बने तो उससे बड़ी विसंगति किसी शहर के लिए हो नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अवैध प्लाटिंग पर जो नकेल कसी है, इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। और विकास हमेशा बाजार पर केंद्रित है। तो अगर विकास अच्छे होंगे तो बाजार बढ़ेगा, और बाजार बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के विकास में और भारत के विकास में हम सहयोगी हो पाएंगे। इसी मान्यता के साथ ये क्रेडाई का एक्सपो हो रहा है। अब मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रेडाई दे रहा है सहयोग। जिन घरों के अंदर संभावनाएं और संस्कार पलें, वो घर बनाने का जिम्मा क्रेडाई ने लिया है। ये अपने आप में अद्भुत है। मौजूद सभी अतिथियों ने अवैध कॉलोनियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक अवैध कॉलोनियां चलती रहेंगी तब तक आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नियोजित विकास की दिशा में सभी को मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में 3 दिवसीय क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो मेले का रविवार को अंतिम दिन रहा। अवकाश होने की वजह से सुबह से लेकर रात तक यहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक्सपो में करीब 60 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें ज्यादातर बिलासपुर के प्रमुख रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कारोबार शामिल रहा। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से भी कई नामी बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स यहां पर प्रदर्शित किए। इस एक्सपो की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि एक ही ग्राउंड में लोगों को हर बजट और हर जरूरत के मुताबिक, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लैट हो या फिर कमर्शियल स्पेस, उपलब्ध कराई गई। आयोजन के अंतिम दिन क्रेडाई छत्तीसगढ़ के सचिव अभिषेक बछावत ने यहां शिरकत की और कहा कि ये एक्सपो बिलासपुर वासियों के लिए एक बेहतरीन अवसर रहा, जहां उन्हें अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि सभी स्टॉल ने बेहतर आकर्षक तरीके से अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए और लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत उत्साहजनक रही। ये आज जो आयोजन यहाँ पर 3 दिवसीय फेयर का आयोजन किया गया है, क्रेडाई के द्वारा, बिलासपुर टीम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर लगभग 60 स्टॉल है, जो कि सभी स्टॉलों में लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जगह से स्टॉल लगे हैं। मुख्यतः बिलासपुर से लगे हुए हैं। हर रेंज की यहाँ पर प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छा माहौल है और काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे आकर्षण इन्होंने रखे हैं यहाँ पर आयोजन के लिए। इससे गवर्नमेंट का लाभ तो हमेशा, यदि कोई भी ट्रेडिंग होती है, कुछ भी मकान बिकते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उससे गवर्नमेंट का लाभ होना ही है, निश्चित ही है। बहुत ही शानदार आयोजन हुआ है क्रेडाई बिलासपुर द्वारा। इतना मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छी तरह से सारे स्टॉल डिस्प्ले हुए हैं और मतलब इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे बिलासपुर में देखने मिल रहे हैं। सारे बिलासपुर वासियों से मैं अपील करूँगा कि आप एग्जीबिशन में आएँ और अपने मन पसंदीदा प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। हर रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी आपके नीड होगी, उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफर्स भी हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम वेद परसदा में बीती रात चोरी और मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पीड़ित यश कुमार कैवर्त अपनी मुर्गी फार्म हाउस की पर्ची में सो रहा था। तभी 3 व्यक्ति फार्म के अंदर घुस आए और उसके सिराहने में रखा एक मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए बताई जा रही है, चोरी करने लगे। आवाज सुनकर जागे यश कुमार ने जब विरोध करते हुए उनका पीछा किया तो तीनों आरोपियों ने उससे पकड़ लिया और गाली गलौज करते हुए बेल्ट और मुक्कों से जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद आरोपी मोबाइल लेकर मोटरसाइकिल में सवार होकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद मस्तूरी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें आरोपियों की करतूत स्पष्ट रूप से कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान के बाद राज्य भर में मचे बवाल के बीच अब सर्व छत्तीसगढ़िया समाज खुलकर सामने आ गया है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में हुए एक बड़ी बैठक में समाज के सभी प्रमुखों ने एकजुट होकर अमित बघेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तुरंत रद्द करने की मांग की। बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के किसी भी धार्मिक गुरु का अपमान नहीं किया है, बल्कि सिर्फ यह सवाल उठाया था कि हमारे धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं से ही बार बार खिलवाड़ क्यों किया जाता है। सूर्यवंशी समाज के प्रमुख मनीष सेंगर ने कहा कि बसना में वीर नारायण सिंह की मूर्ति तोड़ी गई, पेंड्रा में अजित जोगी की प्रतिमा उखाड़ी गई और गुरु घासीदास जी की तस्वीर को टॉयलेट में लगाया गया।
लेकिन इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं निषाद समाज के प्रमुख गजेंद्र केवट ने कहा कि अब बहुत हो चुका, लगातार छत्तीसगढ़िया समाज का अपमान हो रहा है, इसलिए अब समाज ने संकल्प लिया है कि वे केवल छत्तीसगढ़िया व्यापारियों से ही सामान खरीदेंगे और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही बात करेंगे। आदिवासी समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष सुभाष परते ने कहा कि यह मामला अब राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। बिहार ले आई तो बोले बर बिहारी भाषा लाई, महाराष्ट्र ले आई तो बोले बर मराठी भाषा लाई। भाई तो छत्तीसगढ़िया कब होते? जब तो बाहर लाके हमारे संग हमारे भाषा बोलते, हमारे तीज की हाला मानते, हमारे संग रहे कस करते। लेकिन तो सब चीज अपन पुरखा लेके आए, है ना जी। अभी जन वोट चले थे अग्रसेन जी के, ठीक है, वही राजा महाराजा, हम और कुछ नहीं बोलन। लेकिन भाई तो छत्तीसगढ़ में आए तो हमारे पुरखा माला माने तो का आपत्ति भैया? तो अपन धले पुरखा लेके आए तो हमारे हर गली चौक और हम ला के स्थापित कर, हम तो पूछो ना कौन है, कौन है भैया, का करे बता दो। मतलब ये मूर्ति लगा सकता है, यह कौन है? पूछ देते मनखे मन है ना। अभी हम द्वारी में बैठे गुंडाधुर जी की मूर्ति, अब बोला आदिवासी मनखे मन ही पूछ देते गुंडाधुर कौन है, जबकि वह बस्तर के आदिवासी लड़का है जो अंग्रेज मंत्री लड़े रही से, तो पूछते थे ना भाई। तो जेकर योगदान है तेला ला के स्थापित कर मनखे पूछी। यही सब बात ला लेके जब बाहर के जतका हवाएं विश्वास नहीं करिया, अब मैं स्पष्ट बता था, ठीक है। बस समाज, अग्रवाल समाज, सिंधी समाज से लेकर के काया समाज, जब तक बाहरी समाज है सब एक हो गए हैं। काबर मतलब डर बढ़ गए कि आप छत्तीसगढ़िया में बोले शुरू करा थे, और आज ही मतलब कहूँ पोल मिल गए बोले के, तो इन साले आगू जाके पूरा बोली, और पूरा बोली और हर चौराहा पर बोली, हर जगह पर बोली, हर व्यवस्था पर बोली। बैठक के अंत में सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें साफ कहा गया कि अमित बघेल पर दर्ज एफआईआर तुरंत रद्द हो, छत्तीसगढ़िया व्यापारी से ही व्यापार किया जाए और हर जगह छत्तीसगढ़ी में बात की जाए। छत्तीसगढ़ की मिट्टी और अस्मिता के सम्मान की ये आवाज अब राज्य भर में गूंजने लगी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित कोल बेनिफिशियल स्टील एंड पावर प्लांट में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर चालक गाड़ी को बैक कर रहा था और उसी दौरान वो उसकी चपेट में आ गया। घटना से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक है और ये हादसा उसकी एक कड़ी है। मृतक मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर के तारबहार निवासी शेख अकरम ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि कटघोरा निवासी वसीम अली और उसकी पत्नी रेशमा अली ने दुबई की धार्मिक यात्रा कराने का झांसा देकर उनसे 35 लाख रुपए की ठगी की है। शिकायत के अनुसार वसीम अली और रेशमा अली, जो तालापारा के तैयबा चौक में टूर और ट्रेवल्स का दफ्तर चला रहे थे, ने वर्ष 2023 में शेख अकरम समेत 10 अन्य लोगों को दुबई की धार्मिक यात्रा पर ले जाने का वादा किया था। आरोप है कि दंपति ने यात्रा के नाम पर इन लोगों से बड़ी रकम वसूल की है, लेकिन तय समय पर यात्रा नहीं कराई गई और न ही रकम वापस की गई। इसी ठगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में जुर्म दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन सुबह और शाम लोगों को सर्दी का एहसास कराने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और तेजी से बढ़ने वाली है। राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई है। वहीं 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की उम्मीद है, यानी ठंड का असर अब धीरे धीरे तेज होने वाला है। 8 नवंबर को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग आधा डिग्री कम है। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। आसमान से बादल गायब है, नीला रंग साफ दिखाई दे रहा है और धूप तेज है, लेकिन अब वो धूप भी राहत देने लगी है। सुबह और शाम के वक्त बहने वाली ठंडी हवाएं धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं। बीते कुछ दिनों में बिलासपुर और आसपास के इलाकों में लोग ठंड के असर को महसूस करने लगे हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अब आने वाले दिनों में ठंड लगातार बढ़ेगी, इसलिए लोगों को चाहिए कि सुबह शाम बाहर निकलते समय हल्का गर्म कपड़ा जरूर पहनें। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बुलेटिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।